एनटीसी नेशनल टैक्स काउंसिल की एक न्यूज़ है कि जो नेक्स्ट रिटर्न है वो सिंगल पोर्टल यानी कि आईआरएस के ऊपर जो नया टैक्स फॉर्म है उसमें फ़ाइल होगी, जिसमें तमाम सूबाई अदारे यानी कि पीआरए, एसआरबी और जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं प्लस जो फेडरल की जो रिटर्न है वो एक ही पोर्टल पे फाइल होगी, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की एक ही पोर्टल पे रिटर्न फाइल होगी। आज के टॉपिक में जो न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे, प्लस ये देखेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है और गवर्नमेंट को इसको लॉन्च करने के पीछे गवर्नमेंट का मेन जो पर्पज़ है वो क्या है। देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ली है, अभी हम स्टडी करने लगे हैं कि इसका पर्पस क्या है, गवर्नमेंट का इस डाटा गैदरिंग का या सिंगल रिटर्न के ऊपर जो फाइल करने का सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने का लॉजिक क्या है। और इससे पहले हम डिस्कस कर लें कि ये लास्ट ईयर में यानी कि जो जनवरी दिसंबर 21 की जो रिटर्न 21 की जो रिटर्न थी वो इस पोर्टल पे फाइल की गई थी। उससे पहले ये प्लान था एनटीसी का कि 31 अगस्त 2021 तक इसको लॉन्च करना है, तो किसी वजह से वो लेट हुई। लेकिन दिसंबर की जो रिटर्न थी वो हमने दिसंबर 21 की जो रिटर्न थी वो पहली रिटर्न थी जो हमने आईआरएस पे नई पोर्टल पे फाइल की। लेकिन उसके साथ फिर भी जो सब्सिडी थी यानी कि पीआरए या एसआरबी ईटीसी इसको लिंक नहीं किया गया था। अब इसके पीछे क्या पर्पज़ है उसको हम स्टडी करने लगे हैं। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट ड्रा किया है कि जो सेल टैक्स है उसमें कुछ तो हम फेडरल का जो गुड्स से रिलेटेड है वो फेडरल यानी कि आईआरएस पे फाइल करते हैं। सर्विस से रिलेटेड जो सूबाई अथॉरिटीज़ हैं, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे पीआरए, एसआरबी, कैपरा और इस्लामाबाद की अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे जो जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे रिटर्न फाइल करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो दोनों अगर आप देखें आईआरएस और ये जो पोर्टल है, दो डिफरेंट पोर्टल है, यानी कि इसको हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं क्रॉस बॉर्डर है। मतलब कोई इनवाइस अगर सर्विस पे अवेलेबल है, सर्विस की रिटर्न पे है, यानी कि इसका सेपरेट पोर्टल है, अपना पोर्टल है, अपनी वेबसाइट है, और आईआरएस का सेपरेट पोर्टल है, अपना पोर्टल है, अपनी वेबसाइट है। तो जब कोई यहाँ पे एक इनवाइस को रिपोर्ट करता है तो सम टाइम कुछ टाइम के लिए ये आईआरएस पे अवेलेबल हुई थी, उसके बाद कुछ इश्यूज आए, फिर उसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब अगर कोई यहाँ पे सेल करता है तो यहाँ पे आके उसकी परचेज शो नहीं होती, क्योंकि ये पोर्टल सेपरेट है, क्रॉस बॉर्डर है। अब होता यह है कि अगर आप मजीद इसको लॉजिक में देखें तो इन दोनों का, अगर दोनों को हम देखें तो इनका अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स बना रहा है, चीज़ें बना रहा है, यानी कि टेंजिबल चीज़ें बना रहा है या सर्विस दे रहा है, तो उन सब की जो रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न किस पे फाइल होती है, आईआरएस के ऊपर। आपको फर्दर डिटेल में देखें तो जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो एनुअल रिटर्न होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये एक रिकन्सिलेशन बनाते हैं कि सेल एज पर STRN यानी कि सेल टैक्स रिटर्न के मुताबिक लेट से हमने रिपोर्ट किया 10 मिलियन, और यहाँ पे हम ये लिखते हैं सेल एज पर इनकम टैक्स रिटर्न, वहाँ पे लेट से आ रही है 9 मिलियन। अब इन दोनों का डिफरेंस है 1 मिलियन का, तो इसकी बेस पे हमें एफबीआर की तरफ से नोटिस रिसीव हो जाता है। अब जो एफबीआर के अदारे हैं वो ये कहते हैं, यानी कि जो फेडरल वाले वो ये कहते हैं कि जी देखें, हमने कंपैरिजन करना होता है जो सेल रिपोर्ट की है सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर, मंथली रिटर्न के ऊपर, और जो इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर रिपोर्ट हुई है, अगर वो दोनों मैच ना हो तो हम टैक्स पेयर से रिकन्सिलेशन मांगते हैं या उनको नोटिस भेजते हैं। अब इस केस में ये होता है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स की रिटर्न है, यानी कि जो आईआरएस पे आ रही है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आईआरएस पे फाइल होती है, तो उनके पास जो एफबीआर का डिपार्टमेंट है उसके पास जो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस है वो किसकी है, गुड्स की। तो जो सर्विस की अथॉरिटीज़ हैं जैसे पीआरए है, एसआरबी है, इनके पास एक्सेस नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी इस वजह से होता है, ये होता है कि हमारी जो रिकन्सिलेशन है या जो रैंडम बोल्टिंग में हमारा ऑडिट की सिलेक्शन है वो ठीक नहीं हो रही। तो इस वजह से एक ही पोर्टल हो, उसके अंदर ही सर्विस फाइल हो, उसके अंदर ही एफबीआर की फाइल हो, जैसे इससे पहले था, यानी कि जो इन सूबाई अथॉरिटीज़ को कंबाइन करने से पहले जो था वो एक ही पोर्टल के ऊपर हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, जिसमें सब्सिडी भी थी, गुड्स भी था। अब वो ये कहते हैं कि जी हम इस तरीके से अगर करेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो 100% ज़्यादा होगा जो कि अभी है, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो हम इससे ज़्यादा बियॉन्ड दिस टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ ये है कि एफबीआर ने जो टारगेट डिसाइड किए हैं उसके अंदर इस फैक्टर को कंसीडर किया गया था कि इस पीरियड में, यानी कि टैक्स ईयर 2023 के मिड में, यानी कि जनवरी से ले ऑनवर्ड जो रिटर्न है वो सिंगल पोर्टल पे सबकी फाइल होगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी मुताबिक होगी। इसी वजह से जो टारगेट है वो इस साल ज़्यादा डिसाइड किया गया है, लेकिन अभी तक चूंकि वो नहीं हुआ और टारगेट में भी कुछ अचीवमेंट नहीं हुई अभी तक सेल टैक्स की, तो इस
उस वजह से उन्होंने ये कहा है कि जी चूंकि अचीवमेंट नहीं हुई, उसकी सबसे बड़ी बेसिक रीज़न ये है कि अभी तक जो हमारा सिस्टम है वो सही तरीके से डाटे को फैक्स नहीं कर रहा, डाटा एनालिसिस नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर एनटीसी ने क्लियर ऑर्डर दे दिया है, यानी कि समझ लें कि इंटरनल उनकी मीटिंग हुई है जिसमें ये डिस्कशन हुई है कमेटी के अंदर कि इसको जल्दी से जल्दी इस रिटर्न को किया जाए, एक पोर्टल पे किया जाए, जिसके लिए इस नेक्स्ट वीक में पीआरए की जो कमेटी है उनकी और एफबीआर की जो प्राक का डिपार्टमेंट है आईटी का, उनका आपस में एक ज्वाइंट मीटिंग है जिसके अंदर इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे कि पीआरए को क्या इश्यूज आ रहे हैं और एफबीआर उस इश्यूज को किस तरीके से हैंडल कर सकता है। तो डिस्कशन का पर्पज़ ये है कि सिर्फ आप अपडेट रहें और किसी भी टाइम ये जो डाटा है, अब हमें एक ऑर्डर आएगा, नोटिस आएगा कि जी आज से जो हमारी रिटर्न है वो यहाँ पे आईआरएस के अंदर फाइल होगी। तो ऑब्वियसली अब होगा क्या कि अब क्वेश्चन 2-3 इसमें आते हैं कि जी मैंने अगर फॉर एग्जांपल आज की डेट पे मैंने रिटर्न आईआरएस पे फाइल करनी है, तो पिछले जो मेरे इश्यूज हैं वो कहाँ फॉल करेंगे, या मेरा जो इनपुट है वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होगा। ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं वो पीआरए ने ऑलरेडी इंटरनल मीटिंग में ऑब्वियसली उनके पॉइंट्स हैं और टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करने के लिए वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही कोई इसके ऊपर नोटिस या ऑर्डर या कोई अपडेट्स आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। और कोशिश ये करें, आपको न्यूज़ देने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी आपकी रिटर्न के पेंडिंग इश्यूज हैं कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ओल्ड पोर्टल के अंदर उसको रिजॉल्व कर लें। पॉसिबल है कि न्यू पोर्टल में कुछ चेंजिंग्स आए और अगर आपकी कुछ पेंडिंग रिटर्न्स हैं या आप कुछ करना चाहते हैं जो पुराने पोर्टल पे अवेलेबल है, नए पे नहीं अवेलेबल, तो ऑब्वियसली उसके जो इश्यूज हैं वो आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे, उसका आपके लिए फाइनेंशियल इंपैक्ट आ सकता है। तो जो भी आपके इश्यूज हैं कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसको ओल्ड पोर्टल पर रिजॉल्व कर लें। जैसे ही डाटा इधर न्यू पोर्टल पर ट्रांसफर होगा तो उसमें ऑब्वियसली ट्रांसफर होते कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ पुरानी खत्म होती हैं, तो डाटा एनालिसिस डाटा गैदरिंग में टाइम लगता है, सम टाइम इंफॉर्मेशन सही तरीके से ट्रांसफर भी नहीं होती। तो आपने जितने भी आपके पेंडिंग इश्यूज है, इनवाइस रिपोर्ट करनी है, कोई रिटर्न एडजस्ट करनी है, कुछ भी आपके इनपुट के मसले हैं, उसको आप 1 महीने के अंदर कोशिश करें कि उसको आप एडजस्ट कर लें ताकि फ्यूचर के जो कॉन्सिक्वेंसेज है उससे आप बच सकें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।